ब्रजवासी कह रहे हैं कि अनिष्ट किसका होता है? जो किसी का अनिष्ट करता है उसी का अनिष्ट होता है, और जो किसी का अनिष्ट नहीं करता अर्थात किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा नहीं होता। तब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि कई बार संसार में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि खूब गहराई तक चिंतन करने के बाद भी समझ में नहीं आता कि हमने इस आदमी का आखिर बिगाड़ा क्या। ऐसी घटनाएं होती कि नहीं? अकारण कई बार व्यक्ति और कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने ऐसा क्यों किया? तो वह भी अकारण नहीं है। वह भी अकारण नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। कारणाभावे कार्याभावः। कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव अपने आप हो जाएगा। कार्य हो रहा है और कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कारण दो प्रकार के होते हैं। एक दृष्ट कारण होता है और एक अदृष्ट कारण होता है। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको दृष्ट कारण कहते हैं, और जो हमारे अनुभूति का विषय नहीं बन पाता उसको अदृष्ट कारण कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमने इसका पूर्व जन्म में कुछ न कुछ बिगाड़ा होगा। हमने बिगाड़ा तो हमारा बिगड़ा, अच्छा हुआ। अब आप उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि हम इसकी दुश्मनी भुना करके ही रहेंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। यदि प्रतिशोध की भावना आपके मन में आ गई तो आपने नया कर्म का खाता खोल दिया, और इस नए कर्म का खाता खोलने के कारण फिर तुम इस संस्कृति के चक्र में कभी उबर नहीं पाओगे, पड़े ही रहोगे। और ये संतोष कर लें कि हमने कुछ इसका अनिष्ट किया था, इसने अपना कर लिया, कर्म का हिसाब किताब चुकती हो गया, अब हमको नया खाता कर्म का नहीं खोलना है, तो उस व्यक्ति का परम कल्याण हो जाएगा। यद्यपि हमारी बात सब लोग मानेंगे नहीं और हम मनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हो तो किसी का भी कुछ बकाया मत रखो। अवशिष्ट मत रखो। सरकार का भी बकाया मत रखो, मनुष्य का भी बकाया मत रखो, किसी का कुछ बकाया मत रखो। पूरी ईमानदारी से श्रम करके उसको चुकाने का संकल्प करो। यदि तुम्हें किसी का कुछ देना है तो, यदि बिना दिए मर जाओगे तो उसको चुकाने के लिए फिर इस दुख में संसार में आना पड़ेगा। किंतु यदि तुम्हारा किसी पर कुछ बकाया है और उसके मन में बेईमानी आ गई, वो नहीं देना चाहता है, तो तुम तगादा मत करो। समझ लो कि कभी हमने भी ऐसा ही इसके साथ किया होगा, इसलिए इसने अपना हिसाब किताब इस जन्म में चुकती कर लिया। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दो। अब संकल्प करोगे कि हम 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो फिर 7 जन्म लेने पड़ेंगे। 7 जन्म नहीं, 100 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर जन्म में कोई न कोई नया कर्म बनता चला जाएगा। फिर कर्म के जाल से कभी मुक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने हमसे